सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं रूपम सिंह आज आप सभी के समक्ष अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का वाचन करने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण कालिदास जी ने श्रद्धरा छंद के माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण किया है। तो हम सभी सुनते हैं, जिसमें 7 पर यति होती है, 21 वर्ण होते हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्यविश्वं या माहो सर्वबीजप्रकृतिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नास्तन्वरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात सर्वप्रथम पहली मूर्ति जल रूपी मूर्ति है, और दूसरी मूर्ति जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास ले जाती है, ऐसी अग्नि रूपी मूर्ति, और तीसरी मूर्ति यजमान रूपी मूर्ति, अर्थात जो होता है ऐसा वह यजमान रूपी मूर्ति। देखिए, हविर्याच होत्री, अर्थात जो होता है, अर्थात यजमान रूपी मूर्ति। ये द्वे कालम विधत्ता, और ये माने जो 2 कालों का विधत्ता विभाजन करते हैं। तो कौन? सूर्य और चंद्र रूपी ऐसी 2 मूर्तियाँ। फिर श्रुति विषय गुणा, और श्रुति विषय अर्थात सुनना ही जिनका गुण होता है, यानी शब्द जिसका गुण है, जो विश्व में या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो विश्व में व्याप्त है, व्याप्त होकर के विद्यमान है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति 6ठी मूर्ति है। और 7वीं मूर्ति कहें याम आहुः, याम आहुः जिसे कहते हैं सर्वबीज प्रकृति। कौन कहते हैं? विद्वान लोग जिसको कहते हैं समस्त बीजों का कारण कहते हैं। यया प्राणिना, ऐसी कौन? ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति, सभी बीज पृथ्वी में ही डाले जाते हैं, ऐसी वह 7वीं मूर्ति पृथ्वी रूपी मूर्ति है। और यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे सभी प्राणी प्राणवान होते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। तो ऐसी कौन सी मूर्ति? 8वीं मूर्ति वायु रूपी मूर्ति। इन प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष में दिखाई देती हैं, ऐसी प्रत्यक्ष अष्टाभिरीशः, अर्थात कह रहे हैं ताभि अष्टा, इन 8 मूर्तियों से जो ऊपर कही गई हैं, इनसे युक्त ईश्वर अर्थात भगवान शिव न, ईशः अष्टाभिरीशः, अर्थात 8 मूर्तियों से युक्त शिव हम लोगों की, वह माने हम लोगों की रक्षा करें। अवतु, आगे लिखा है ना, प्रपन्नाभिस्तनुभिः, यानी 8 मूर्तियों से युक्त ऐसे शिव हमारी रक्षा करें, अष्टमूर्ति शिव हम लोगों की रक्षा करें। आइए अब चतुर्थ अंक को देखते हैं। सर्वप्रथम अनसुया और प्रेमवदा से नाटक की शुरुआत होती है। नाटक है, मंचन हो रहा है, और यहाँ पर अनसुया सर्वप्रथम, अनसुया और प्रेमवदा दोनों फूल चुनने का नाटक कर रही हैं। ततः प्रविशतः, उसके बाद प्रविशतः प्रवेश करती हैं, कुसुमवचयम, फूलों को चुनती हुई, नाट्यंतो सख्यौ। देखिए, द्विवचनांत सब जगह, प्रविशतः द्विवचनांत है, नाट्यंतो द्विवचनांत, सख्यौ द्विवचनांत है, यानी 2 सखियाँ हैं। तो प्रेमवदा और अनसुया, इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों सखियाँ फूल चुनने का नाटक करती हुई, इन्हीं का प्रवेश है। तो यहाँ अर्थ नहीं बताएंगे, केवल वाचन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अनसुया, हला प्रेमवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतलानुरूपो भर्तृकामिनी संवृतेति निवृत्तं मे हृदयं, तथापि एतावत् चिन्तनीयं। प्रियंवदा, कथमिव? अनसूया, अद्य स राजर्षि ऋष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जित आत्मनो नगरं प्रविश्य अंतःपुरसमागत इतो गतं वृत्तान्तं स्मृतिवान् वेति। प्रियंवदा, विश्रब्धा भव, न तादृशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति। तात् इदानीम् इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपश्यत इति। अनसूया, यथा अहं पश्यामि तथा तस्य अनुमतं भवेत्। प्रियंवदा, कथमिव?
अनसुया कहती है, गुणवती कन्यका प्रतिपादनीय इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः तं यदि दैवमेव सम्पादयति ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। प्रियंवदा पुष्पभाजनं विलोक्य सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। अनसूया ननु सख्याः शकुन्तलायाः सौभाग्यदेवतार्चनीया प्रियंवदा युज्यते इति तदेव कर्माभिनेतः। दोनों उसी कार्य में लग जाती हैं नेपथ्य से। अयमहं भो अनसूया कर्णं दत्त्वा सखी अतिथिनामेव निवेदितं। प्रियंवदा ननु उटस्सन्निहिता शकुन्तला। अनसूया अद्य पुनर्हृदयेन असंहिता अलम एतावद्भिः कुसुमै इति प्रस्थिते। नेपथ्य पुनः नेपथ्य में आते हैं, मतलब नाटक को दिखाया जाता है नेपथ्य में। अब कोई शाप दे रहा है कि मंच पर नहीं आए, क्योंकि शाप इत्यादि का कार्य मंच पर नहीं होता है, पर्दे के पीछे से ही कोई चिल्ला रहे हैं कि आह अतिथि परिभामिनी। वंशज छंद के माध्यम से शाप है कि विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेसि न मामुपस्थितं स्मरष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। प्रियंवदा हाधिक हाधिक अप्रियमेव संवृतम् कस्मिन्नपि पूजार्हे पराद्धा शून्य हृदया शकुन्तला पुरो अवलोक्य न खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि ईश दुर्वासाः सुलभकोपो महर्षि तथा सप्तं वेगबलो फुल्लया दुर्वारगत्या प्रतिनिवृत्तम्। अनसूया कोऽन्यो हुतवहाद्दग्धुं प्रभवति गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयनं यावदहम् अर्घोदकम् उपकल्पयामि। प्रियंवदा तथा इति निष्क्रांता अनसूया पदान्तरे स्खलितं निरूप्य अहो आवेगस्खलितया गत्या भ्रष्टं मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम् इति पुष्पोचयं विरूपयति प्रविश्य प्रियंवदा सखी प्रकृतिवक्रं स कस्य अनुनयं प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। अनसूया सस्मितं तस्मिन्नपि बह्वेत् तदपि कथय। प्रियंवदा यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञाततपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोपराधो मर्शयितव्य इति। अनसूया ततस्ततः प्रियंवदा ततो न मे वचनम् अन्यथा भवितुम् अर्हति किं त्वभिज्ञान आवरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यत इति मन्त्रयमाण एव अन्तर्हितः। अनसूया शक्यमिदानीम् आश्वसितुम् अस्ति तेन राजर्षिणा सम्प्रस्थितेन स्वनामधेयाङ्कित अङ्गुलीयकम् स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम् तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुन्तला भविष्यति। प्रियंवदा सखी एहि देवकार्यं तावत् निवर्तयावः इति परिक्रामतः। प्रियंवदा विलोक्य अनसूये पश्य तावत् वामहस्तोपहितवदना अलिखितेव प्रियसखी भर्तिर्गतया चिन्तयात्मानमपि नैषा विभावयति किं पुनरागन्तुकम्। अनसूया प्रियंवदे द्वयोरेव न मुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवा प्रियसखी। प्रियंवदा को नाम श्रोदकेन न मालिकां सिञ्चति इत्युभे निष्क्रान्ते विष्कम्भकः ततः प्रविशति सुप्तो स्थितं शिष्यः वेलोपलक्षणार्थम् आदिष्टोऽस्मि तत्र भवता प्रवासात् उपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशं निर्गतस्तावदलोकयामि कियदवशिष्टं मृजन्या इति परिक्रम्यावलोक्य च हन्त प्रभातं तथा ही। वसंत तिलका छंद के माध्यम से शिष्य कहता है कि यास्ते कतोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतो रूढपुरः शरैकतुर्कः तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इव
आत्मदशान्तरेषु उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः। अपि च और भी एक श्लोक कहता है कि अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुदवती मे दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रषु दोषहानि। वसंत तिलका छंद में ये दोनों कड़ो शिष्य कहता है। प्रविश्यापटिच्छेपेण बिना पर्दा हटाए अनसूया यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतन्विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायाम् अनार्यम् आचरितम्। शिष्य यावदुपस्थितां हों वेलां गुरवे निवेदयामि इति निष्क्रांतः अनसूया प्रतिबुद्धा अपि यानी उठकर भी किं करिष्यामि क्या करूँगी न मैं उचितेष्वपि निजकरणीयेषु हस्तपादं प्रसरति। मेरे हाथ पैर तो अपने ही स्वयं के कार्य में ही नहीं उठ रहे हैं अर्थात फैल रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं अपना स्वयं का कार्य ही नहीं कर पा रही हूँ। इस तरीके से सोच रही है अनसूया लेटी हुई। सुबह का समय है, अभी पीछे आया ही था कि मेरे हाथ पैर तो न मैं उचितेष्वपि निज करणीयेषु अर्थात कार्यों में, निज माने अपने, करणीयेषु कार्यों में ही हस्तपादम हाथ और पैर प्रसरति फैल रहे हैं अर्थात मैं अपना ही कार्य नहीं कर पा रही हूँ। उठकर भी मैं क्या करूँगी ऐसा सब विचार कर रही करी। काम इदानीं सकामो भवति, काम इदानीं सकामो भवति अर्थात इनका कहने का मतलब यही है कि कामदेव की भी जो इच्छा थी वह पूर्ण हो ना, कामदेव की अब इच्छा पूर्ण हो। जिसने इन माने जिसने असत्य संदेह जन शुद्ध हृदया शकुंतला पदंकारिता, जिसने शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम कराया। आगे अथवा दुर्वासा सापे स्वीकार्यति, अथवा दुर्वासा का साप यह विकार उत्पन्न कर रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षिता दृशानि मंत्रयित्वयि तावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति तदितो अभिज्ञान अंगुलीयकं तस्य विसृजावः दुःखशीले तपस्वी जने कोऽभ्यर्यतां ननु सखी गामिनी दोषयति व्यसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यन्त परिणतामापन्नशत्वां शकुन्तलां निवेदयितुम् इत्थं गतेऽस्माभिः किं करणीयं प्रविश्य प्रियंवदा सहर्षं सखी त्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थान कौतुकं निवर्तयितुम्। अनसूया सखी किमेतत् कथमेतत् प्रियंवदा कहती है कि शृणु इदानीं सुखसहित पृच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। अनसूया ततस्ततः तब क्या हुआ। प्रियंवदा तावदीनां लज्जावनतमुखी यानी लज्जा अवनतमुखी, मुख को लज्जा के कारण नीचे की हुई। ईनाम मनी स्नेह परिस्वज्य तात काश्यपेन इव अभिनंदितं दृष्ट्या धूमाकुलदृष्टेरपि यजमानस्य पावके वाहुतिपतिता वत्से सो शिष्य परिदत्ता विद्येव शोचनीयासि संवृता अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुः सकाशं विसर्जयामीति। अनसूया अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। प्रियंवदा अग्निशरणं प्रविश्य शरीरं विना छन्दो मय्या वाड्या। अनसूया सविस्मयं कथमिव प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित्य संस्कृत का सहारा लेकर के बताती हैं कि वह छंदोमयी वाणी ने कहा कि दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः, भूतये कल्याण के लिए, भुवः माने पृथ्वी के, तथा नाम धारण किया है, तेजो माने इस तेज को, दुष्यन्तेनाहितं दुष्यंत के द्वारा दिया गया यह तेज है। और अपनी पुत्री को हे ब्रह्मन आप जैसे समी वृक्ष के अंदर अग्नि छिपी होती है उसी तरीके से जानो।
तनयाम वेहि तनया को जानो, पुत्री को समझो अनुष्टुप छंद के माध्यम से। अनसूया प्रियम वदामाश्लिष्य सखी प्रियम में किंस्त अद्यैव शकुंतला नियत उत्कंठा साधारणं परितोषम अनुभवामि। प्रियं वदा सखी आवां तावद उत्कंठां विनोदयिष्यावः, सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु। अनसूया तेन हेय एतस्मिंश्च्यूत शाखावलंबिते नारिकेलसमुद्गः एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका, तदिमां हस्तसन्निहितां कुरु। यावदहमपि तस्यै गोरोचनां तीर्थमृत्तिकां दूर्वाकिशलयानिति मङ्गलसमालम्बनानि विरचयामि। प्रियं वदा तथा क्रियताम्। अनसूया निष्क्रांता प्रियं वदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति नेपथ्ये। गौतमी, ये संबोधन का रूप गौतमी आदिश्यतां सारंगरो मिश्राः शकुंतला नयनाय। प्रियं वदा कर्णं दत्त्वा अनसूये त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शब्दायन्ते, प्रविश्य समालम्बनहस्ता अनसूया सखी एहि गच्छावः इति परिक्रामतः। प्रियं वदा विलोक्य एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठनिवारहस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापसीभिरभिनन्दमाना शकुन्तला तिष्ठति उपसर्पाव एनाम् इत्युपसर्पतः। ततः प्रविशति यथोदिष्टव्यापारासनस्था शकुन्तला तापसीनामन्यतमा शकुन्तलां प्रति। जाते भर्तुर्बहुमानसूचकं महादेवी शब्दं लभस्व। द्वितीया तापसी वस्ये वीरप्रसवनी भव, तृतीया वस्ये भर्तुर्बहुमता भव इत्याशीषो दत्त्वा गौतमी वर्जं निष्क्रांता। सख्यौ उपसृत्य सखी सुखमज्जनं ते भवतु। शकुन्तला स्वागतं मे सख्यो इतो निषीदितम्। उभे मङ्गलपात्राणादाय उपविश्य हला सज्जा भव यावत् ते मङ्गलसमालम्बनं विरचयावः। शकुन्तला इदमपि बहुमन्तव्यं दुर्लभम् इदानीं मे सखी मण्डनं भविष्यति इति वाष्पं विसृजति। उभे सखी उचितं न ते मङ्गलकाले रोदितुम् इत्यश्रूणि प्रमिज्य नाट्येन प्रसादयतः। प्रियं वदा आभरणोचितं रूपमाश्रं सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। प्रविश्योपायन हस्तावऋषिकुमारकौ उभौ इदम् अलङ्करणम् अलङ्क्रियताम् अत्र भवति। सर्वा विलोक्य विस्मृताः। गौतमी कहती है कि वत्स नारद कुत एतत्। पहला बालक कहता है कि तात काश्यप प्रभावात्। गौतमी किं मानसीं सिद्धि, कि मानसी सिद्धि है। द्वितीयः न खलु श्रूयतां तत्र भवतां वयं ज्ञाप्ताः। शकुन्तला हेतोर्वनस्पतिभ्यः कुसुमान्यहरतेति कुसुमानि आहरतेति, अर्थात हम फूल लाने गए थे वनस्पतियों ने, तब क्या किया कि तत् इदानीं वहीं पर ये हुआ। शकुंतला के लिए वनस्पतियों से फूल मांगने गए थे तो उस समय यह हुआ, तब उन्होंने यह दिया। तत् इदानीं इस प्रकार से कि क्षौमं केंचिद इंदु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठूयश्चरणोपरागशुभगो लाक्षारसः केनचित्। पुनः एक बार देखिए पहले लक्षण कि सूर्यास्वैर्यदीमः सजौ शततगा शार्दूलविक्रीडितम् क्षौमं केञ्चिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतम् निष्ठूयश्चरणोपरागशुभगो लाक्षारसः केनचित्। अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपर्वभागोत्थितैः दत्यान्याभरणानि नः किसलयोर्
भेदप्रतिद्वन्द्विभिः भेदै प्रतिद्वन्द्विभिः। इस तरीके से शार्दूल के माध्यम से यह श्लोक बताते हैं वो बच्चे। प्रेमवधा कहती है कि शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके कि हला अनया अभ्युपन्ना सूचिता ते भर्तुर्गृहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, यह अपने पति के घर में निश्चय ही राजलक्ष्मी का उपभोग करेगी। शकुंतला व्रीडाम रूपयति, लज्जा का नाटक करती है, रूपक है ना तो रूपयति, देखिए नाटक करती है। व्रीडाम लज्जा का। प्रथम गौतम एहि एहि अभिषेकोत्तरणाय काश्यपाय वनस्पति सेवा निवेदयावह। द्वितीय तथा इति निष्क्रांतौ शक्यौ अये अनुपयुक्तभूषणो अयं जनः चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु त आभरण विनियोगं कुर्वः। शकुन्तला जानेवाने पुण्यम् उभे नाट्येनालङ्कुरुतः। ततः प्रविशति स्नानो उत्तीर्णः काश्यपः। अब यहाँ भी शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से है। यास्तद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, यास्तद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुष चिन्ताजडं दर्शनं, वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यकषः। पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया, विश्लेषदुःखैर्न वै इति परिक्रामति। ऐसा कह करके घूमते हैं। शक्यौ हला शकुंतले कौन कहता है इसको? काश्यप जी कहते हैं। शक्यौ दोनों सखियाँ कहती हैं कि हला शकुंतले अवसितमंडिनासि, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया। परिधत्स्व सांप्रतम क्षौमयुगलम, शकुंतलोत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ करके अपने वस्त्रों को पहनती है। तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है, अब वस्त्र पहन लो। शकुंतला उठ करके परिधत्ते अर्थात पहनती है। गौतमी जाते ईसता आनंद परिवाहिड़ा चक्षुषा परिसृज्यमानेव गुरु रूपस्थितः आचारं तावत् प्रतिपद्यस्व। शकुंतला सव्रीडं तात वन्दे। काश्यपः वसे ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सुतं त्वमपि साम्राज्यं सेवपुरं वाप्नुहि। इस तरीके से अनुष्टुप छंद के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। गौतमी कहती भगवान वरह खल्वे एषः न आसी, यह वरदान तो नहीं था, यह तो वरह खलु एषः न आसी, यह आशीर्वाद नहीं, ये तो वरदान है। काश्यप से इतः सद्यो हुताग्नि प्रदक्षिणी कुरुष्व। सर्वे परिक्रामति, सभी घूमते हैं। काश्यप ऋक् छंदसाम आसस्ते, ऋक् छंदसा शास्ते वस्य। ऋक् छंद में कहते हैं, ऋक् यानी ऋग्वेद में लिखा हुआ छंद है कौन सा? त्रिष्टुप। तो उसी के माध्यम से कहते हैं यह हमारा अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक का ऐसा पहला श्लोक, पहला क्या यही एक श्लोक है ही जो त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। शकुंतला तैयार हो गई है और उसको प्रदक्षिणा करने के लिए कहते हैं, हवन किए हैं काश्यप जी। किस तरीके से कहते हैं कि देखिए, अमी वेदिम परितः क्लिप्तधिषणयाः शमितवन्तः प्रान्तसन्तीर्णदर्भा, अक्लन्तो दुरितं हव्यग्रन्थै वैतानास्त्वां वहनयः पावयन्तु। प्रतिष्ठस्व इदानीं स दृष्टिक्षेपं क्व ते सारंगरो मिश्राः प्रविश्य शिष्यः भगवन् इमे स्मः। हम दोनों यहाँ हैं। काश्यपः भगिन्यास्ते मार्ग, आदेश है अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। सारंगरो
इतो इतो इत एतो भवति सर्वे परिक्रामति काश्यपः भो भो सन्निहितास्तपोवनतर्वः। अब तपोवन में रहती थी तो वहाँ बता रहे हैं कि काश्यप जी कहते हैं कि भाई आप भी अनुमति दीजिए, पुत्री आज अपने ससुराल जा रही है तो इसको आज्ञा प्रदान करिए। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं योष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आदेवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याभवतोत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। अर्थात यह वही शकुंतला है जो अपने पतिगृह को जा रही है। सर्वैः सभी लोग आज्ञा प्रदान कीजिए। जो आपको बताते हैं काश्यप जी की, जो आपको जल पिलाए बिना जल नहीं पीती थी सुबह सुबह, और प्रियमंडना अर्थात सजने संवरने का शौक होते हुए भी जो एक पत्ता नहीं तोड़ती थी, एक पुष्प नहीं तोड़ती थी। और जब पहले पहले फूल खिलता था, देवः कुसुमो प्रसूति का समय, पहली बार फूल खिलने पर उत्सव मनाती थी। जैसे घर में पुत्र हुआ हो, इस तरीके से उत्सव इत्यादि को मनाती थी। आज वही शकुंतला पतिगृह को जा रही है तो आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। कोकिल रवम सूचयित्वा, कोयल की आवाज़ में सूचित होती। शार्दूल विक्रीडित छंद में था जिसमें 19 मात्राएं, 19 वर्ण होते हैं, मात्राएं नहीं। मात्रिक छंद नहीं, मात्रिक छंद तो हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर वर्ण। अब अपर वक्त छंद में है, कोकिल किस छंद के माध्यम से सूचना देती है? अपर वक्त छंद के माध्यम से कि यह भी काश्यप जी का ही समझिए कथन है, क्योंकि काश्यप जी ने पहले वृक्षों से आज्ञा मांगी कि ऐसी शकुंतला जा रही है अपने पतिगृह को, जो यह कार्य आपके साथ करती थी। तो फिर कोयल की ध्वनि में आवाज़ सुनाई देती है अपर वक्त छंद के माध्यम से कि अनुमत गमुना शकुंतला तरभीर्यं वनवासो बन्धुभिः परिभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतरेभिदृशम्। आकाशे, अब आकाशवाणी होती है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैसरोभिः छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः उक्ता वसन्ततिलका तव जाजगौगः। रम्यांतरः कमलिनी हरितैसरोभिः छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति। सभी आश्चर्य के साथ देखते हैं आकाशवाणी हो रही है। तो गौतमी, ये मध्य नांदी है। अब बसंत तिलका छंद के माध्यम से आकाशवाणी जो हो रही है यही मध्य नांदी है। गौतमी कहती जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिरनुज्ञात गमनासी तपोवन देवताभि प्रणम भगवती शकुंतला सप्रणामं परिक्रम्य जनांतिकं हलाप्रियं वदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया
अप्याश्रम पदम परित्यज्यन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तते। प्रियमदा न केवलं तपोवन विरह कातरा शख्येव त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः अपसृत्पाण्डुपत्रा मुञ्जित सुडीव लताः। आर्या छंद के माध्यम से, यह आर्या हमारा मात्रिक छंद है। तो इस आर्या छंद के माध्यम से प्रियंवदा कहती है कि यह वही शकुंतला है। देखिए शकुंतला जब ये कहती हैं कि भाई, प्रेमवदा बताती है उनसे कि तुम ही दुखी नहीं हो, यहाँ पर ये जो वन में पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, ये भी दुखी हैं। और उनका लक्षण भी दिखाती है कि देखिए ये जो उद्गलित दर्भ कवला मृगियों ने कौर को उलट दिया। आधा का कौर खाए हैं और जान रहे हैं घास खा रहे हैं, अपने कौर को उगल दे रहे हैं। मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा मुंचित सुरड़ीव लता, लताओं ने भी अपने पीले पत्ते छोड़ करके ऐसे दिखा रहे हैं कि मानो वो आंसू गिरा रही हैं। इस तरीके से वो अपनी भी दुख की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। शकुंतला स्मृत्वा तात लता भग्निम ज्योत्स्नाम तावद आमंत्रयस्ये। अपनी लता भग्नी से भी, लता भग्नी कौन है उनकी? वह ज्योत्स्ना। ये प्रश्न बहुत आता है। तो उनसे भी गले मिलती हैं। काश्यपा अवयमिते तस्या सो दर्शनेहा इयम तावत दक्षिणी, तुम्हारे दाहिनी तरफ है। उपेत्य लतामालिंग्य वनजोस्ने चोत संगतापि माम प्रत्यालिंगितो गताभि शाखा बाहु भी, अपनी शाखा रूपी बाहुओं से मेरे गले मिल लो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। काश्यप जी वसंतल का छंद के माध्यम से कहते हैं कि संकल्पित प्रथम एव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं च्युतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः। इस तरीके से इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व शकुंतला सख्यौ प्रतिहला ऐसा द्वयो युवतियों हस्ते निक्षेपा। ऐसा अर्थात अपने लता भगिनी को कह रही हैं कि तुम दोनों सखियों के हाथ में रखती हूँ, धरोहर के रूप में। निक्षेपा माने धरोहर के रूप में रखती हूँ। सख्यौ अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, अरे हम दोनों को भी तो किसके हाथ में समर्पित कर रही हो। इस तरीके से कह करके वाष्पम विरहता, यह एक मुहावरा है। रोती हैं, वाष्पम विरहता यानी आंसू गिरते हैं अर्थात रोती है, तो एक मुहावरा है। काश्यपः अनसूये अलम रुदित्वा ननु भवतीभ्यामेव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला सर्वे परिक्रामति। शकुंतला तात एषोटज पर्यंत सा चारिणी गर्भमंथरा वधूर्यदान अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रियनिवेदयित्रिकं विसर्जयिष्यथ। काश्यपः नेदं विस्मरिष्यामः। शकुंतला गतिभंगं रूपयित्वा को नु खल्वेश निवसने मे सज्जते इति परावर्तते। काश्यपः वत्से यस्य त्वया व्रणविरोपणइङ्गुदीनां तैलं न सिच्यति मुखे कुशशुचिभित्ते श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। इस तरीके से वसंतिल का छंद के माध्यम से बताते हैं कि जो तुम्हारे गतिभंगम रूपयित्वा ऊपर दिया गया था ना, शकुंतला रुक जाती है कि लगता है रूपयित्वा नाटक करती है कि कोई उसका मार्ग रोक रहा है। तो कहती कोनो खलु एष निवसनी में सज्जते, मेरे वस्त्रों को कौन खींच रहा है। इति परावर्तते। तो काश्यप जी कहते हैं कि पुत्री यस्य त्वया व्रणविरोपण इंगुदी नाम, जब जिसका मुख कट जाता था तो तुम इंगदी का तेल लगाती थी। तैलम निश्चति मुखे कुशशूचि बित्थे, कुश के अग्रभाग से जब मुख में चोट लग जाती थी, मुख कट जाता था तो तुम तेल लगाती थी। किसका? इंगुद का। उसके घाव पर चोट लगाती थी। और श्यामा मुष्टि परिवर्धित को जहाती,
सावा के चावलों को, मुट्ठी भर चावलों से जिसको खिला करके तुमने बड़ा किया था, या वही पुत्र कृतकः पदवीम, यानी तुम्हारा पुत्र कृतक अर्थात दत्तक पुत्र है जिसको तुमने पाला पोसा था, वही तुम्हारे मार्ग को, पदवी माने मार्ग को रोक रहा है। शकुंतला वस किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरति, मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो ना, तुम्हारे साथ कह रही हैं कि मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो, मैं तो जा रही हूँ। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धितैव इदानीं मया विरहितः त्वां तात चिन्तयिष्यति, अब मेरे बिना तुम्हारा तुम्हारी सेवा पिताजी करेंगे। निवर्तस्व तावत् इति रुदिति प्रस्थिता, ऐसा रोती हुई आगे बढ़ जाती है। काश्यप जी कहते हैं, अब वो रो रही है तो इसीलिए पिताजी कह रहे हैं वसंत तिल का छंद के माध्यम से कि बेटा देख कर चलो। इस श्लोक के माध्यम से इन्हीं भावों को व्यक्त किया गया है, कालिदास जी ने व्यक्त किया है कि उत्पश्मणो नयनयोरुपरोत्थवृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलचिततनो नतभूमिभागे अस्मिन्नलचितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति। वसंत तिल का छंद में था ये, जिसमें 14 मात्राएं होती हैं। शारंगरव कहते हैं कि भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, नदी के किनारे तक प्रेमियों का, अपने जो आपको प्रिय हो उनका अनुगमन करना चाहिए, नदी के किनारे तक उनको पहुंचाना चाहिए। तत् इदम सरस्तीरम, तो यह नदी का किनारा है, नदी है। अत्र संदेश से प्रतिगंतुम अर्हति, आप यहाँ पर संदेश दे करके जा सकते हैं। काश्यप कहते हैं तेन ही इमाम चीर वृक्ष छायाम आश्रयामः सर्वे परिक्रमेते ही, वहीं क्षीर वृक्ष के अर्थात दूध वाले पेड़, कहते हैं पीपल इत्यादि के पेड़ के नीचे, अब पीपल बरगद जो भी रहा हो उसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। सर्वे परिक्रम में स्थिता, सभी घूम करके बैठ जाते हैं चारों तरफ उनके, काश्यप जी के। तो काश्यप जी यहाँ संदेश दे रहे हैं आत्मगतम, पहले अपने मन में सोचते हैं किम नु तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेश, मुझे उस दुष्यंत को क्या संदेश देना चाहिए, ऐसा सोच विचार कर रहे हैं। इत चिंतित, इस प्रकार से चिंता करते हैं। शकुंतला जनान्तिक हलापश्य नलिनी पत्रांतरितं सहचरं पश्यन्तातुरा चक्रवाक्यारतटी दुष्करम अहम करोमीति। अब जनान्तिक यानी 3 उंगली लगा करके अपने मुंह के आगे और अपनी सखी से बात करती, इसे जनान्तिक करते हैं। तो कहती है सखी, हला माने सखी पीछे आ चुका है, कि नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम अपश्यन्नातुरा चक्रवाक्य रटति दुष्करम अहम करोमीति। अनसुया कहती, सखी वैवं मंत्रेश्व एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरुवर्रपि विरह दुःखम आशा बंधः शाहयति। तो देखिए, एक आर्या छंद पीछे कहा गया था प्रेमदा के माध्यम से, और दूसरा आर्या छंद यहाँ पर है। काश्यप जी कहते हैं, पहला वाला क्या था कि अपने आंसुओं को किस तरीके से वृक्ष, जिस श्लोक में बताई हैं कि विदाई के समय पत्ते अपने आंसुओं को गिरा करके व्यक्त कर रहे हैं, मृगियों ने नाचना छोड़ दिया है, वह वाला श्लोक नहीं, मृगियों ने क्षमता, मृगियों ने कुछ खाना छोड़ दिया है और मोरनों ने नाचना छोड़ दिया है। एक वो प्रेमदा का कथन है आर्या छंद के माध्यम से, और यहाँ पर यह अनसुया का कथन है आर्या छंद के ही माध्यम से। इन्हीं 2 आर्या यहाँ हो गई, एक और भी है आर्या आगे। काश्यप जी कहते हैं कि सारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। राजा मदवचनात् यानी मेरे वचन को स राजा, उस राजा से शकुंतलां पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके कहना। सारंगरवा आज्ञापे तो भगवान आज्ञा दीजिए, क्या कहना है। तो काश्यप जी कहते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमुधना उच्चैकुलं चात्मना तस्या कथमप्य बान्धवकृतां
स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमुधना उच्चैकुलं चात्मनस्त्वय्यस्या कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधूबन्धुभिः वाच्यं वधूबन्धुभिः। सारंगर्भ गृहीतः संदेशः। आपका संदेश ले लिया है। काश्यपः वत्से तुम इदानीम अनुशासनीयासि। पुत्री अब तुम्हें भी कुछ बताना है। वनौकशोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयं वनवासी होते हुए भी हम लोगों को लौकिक ज्ञान है, लोक व्यवहार का ज्ञान। सारंगर्भ कहते न खलु धीमतां कश्चित् विषयो न। काश्यपः सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य। जब तुम पति के घर जाना तो तुम्हें क्या करना है। शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने। भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येशनुसेकिनी। यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः वामाकुलस्याधयः। कथम वा गौतमी मन्ये। गौतमी क्या मानती हो, सही कह रहे हैं। गौतमी एतावान वधूजनस्य उपदेशः। वधुओं के लिए यही उपदेश सही। जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय। पुत्री यह सब जो भी पिता ने कहा सबको धारण कर लो, समझ लो। काश्यपः वत्से परिषज्य माम सखी जन्म च। अपनी सखी को और मुझे गले मिल लो। शकुन्तला तात इत एव किं प्रियं वदानुसूये सख्यो निवर्तयते। काश्यपः वत्से इमे अपि प्रदे न युक्तम अनयोः तत्र गन्तुम। का वहाँ जाना उचित नहीं है। त्वया सह गौतमी आश्रित, तुम्हारे साथ तो गौतमी ही जाएगी। शकुन्तला पितरम आश्लिष्य। पिता को गले मिल करके कथम इदानीं तात अंकात परिभ्रष्टा मलयतटोन्मूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। यह कौन कहता है, किसका कथन है। शकुन्तला कहती है पिताजी को चिपका करके कि कथम इदानीं तातस्यंकात परिभ्रष्ट मलय तटोन्मूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। मलय तट से जिस तरीके से उखाड़ी गई चंदन के वृक्ष किसी और, चंदन लता मतलब चंदन का वृक्ष किसी और देश में जीवन को धारण करता है, उसी तरीके से मैं पिता के आंगन से उखाड़ करके कहीं और लगा दी जाऊंगी तो कैसे जीवन को धारण करूंगी। काश्यप कहते वत्से किम एवं कातरासी। इस तरह से कातर क्यों हो, परेशान क्यों हो। तो हरड़ी छंद के माध्यम से काश्यप जी इस बात को कहते हैं कि पुत्री परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि अभिजनवतो भर्तुः श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीर्वाकं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वशे शुचं गणयिष्यसि। हरड़ी छंद के माध्यम से कहा, इसमें भी 17 मात्राएं होती हैं। शकुन्तला पितुः पादयोः पतति, पिताजी के चरणों को छूती है। काश्यपः यदि इच्छामि ते तदस्तु,
जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह सब पूर्ण हो। शकुंतला सख्यामुपेत्य हला द्वयपि मां सममेव परिस्वज्येथां सख्यौ तथा कृत्वा सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञामन्थरो भवेत् ततः तस्मात् इदम् आत्मनो नामधेय अंकितम् अंगुलीकं दर्शय। शकुंतला अनेन संदेहेन वामकंपितास्मि सख्यौ मा भयसि अतिस्नेह पापसंकी सारंगरव युगान्तरम् आरूढ़ सविता त्वरताम् अत्र भवति। शकुंतला आश्रमाम् अभिमुखी स्थित्वा तात कदा नु भूयस्तपोवनं प्रेक्ष्यस्वे। काश्यप कहते हैं श्रूयताम। देखिए, जब भी लड़कियां अपने मायके से जाने लगती हैं तो फिर माता पूछती है कि बेटा कब आओगी, या पुत्री स्वयं कहती हैं कि अब मैं कब आऊँगी। तो पिताजी वही बता रहे हैं, काश्यप बता रहे हैं, श्रूयताम सुनो, तुम्हें कब इस आश्रम में पुनः आना है कि भूत्वा चिराय चतुरन्तमहि सपत्नी दौस्यन्तिमप्रतिरतं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। अर्थात जब अपने पुत्र को क्या कर देना, भूत्वा चिराय चतुरंतमहि सपत्नी। इस तरीके से अर्थ अब बाद में बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे, पुनः वीडियो बनाएंगे इसके लिए, अर्थ के लिए। इस तरीके से वसंत तिल का छंद के माध्यम से बताते हैं कि जब वृद्ध हो जाना अपने पति के साथ यहाँ पर तुम पुनः आ सकती हो इस आश्रम में, एकांत आश्रम में आकर के अपना जीवन व्यतीत करना। वसंत तिल का छंद के माध्यम से गौतमी जाते परिहीते गमने वेला निवर्तय पितरम अथवा चिरेणापि पुनः पुनरैसं मंत्रयिष्यते निवर्ततां भवान्। काश्यपः वस्ये उपरुध्यते तपो अनुष्ठानं। शकुंतला भूयः पितरम् आश्लिष्य तपश्चरणं पीडितं तात शरीरं तन्मात अतिमात्रं मम कृत उत्कण्ठस्व। मम कृत उत्कण्ठस्व काश्यपः सह निश्वासं सममेष्यति मम शोकः। देखिए, आर्या छंद में तीसरा है, 3 आर्या हैं चतुर्थ अंक में। सममेष्यत मम शोकः कथम नो वस्ये त्वया रचितपूर्वं उटजद्वारो विरूढ़ं नेवार बलिं विलोकयतः। ऐसा आर्या छंद के माध्यम से कहते हैं। गच्छ शिवास्ते पंथानं सन्तु। सख्यौ निष्क्रांता शकुंतला सह याइनश्च सख्यौ शकुंतलां विलोक्य हाधिक अंतर्हिता शकुंतला वनराज्या। काश्यपः सह निश्वास अंसूये गतिवती मां सहचारिणी निगृह शोकम् अनुगच्छतं मां प्रस्थितम् उभे तात शकुंतला विरहितं शून्यमिव तपोवनं कथं प्रविशावः। काश्यपः स्नेहप्रवृत्तिम् एवं दर्शिनी सविमर्श्य परिक्रम्य हन्त भो शकुंतलां पतिकुलं विसृज्य लब्धम् इदानीं स्वास्थ्यम्। कुतः कियर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। इंद्रवज्रा छंद के माध्यम से कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। इंद्रवज्रा छंद में इति निष्क्रांता सर्वे अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य। देखिए, ये अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की अंतिम रचना है और इस भरत वाक्य के माध्यम से उन्होंने अपनी मुक्ति की भी प्रार्थना की है। रुचिरा छंद के माध्यम से देखते हैं कि प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभू प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम् ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभू। देखिए राजा जी कहते हैं, ये सप्तम अंक के लास्ट में है 35वां श्लोक है। देखिए 7वें अंक का 35वां लिखा है इसका, जिसका अर्थ है कि अंतिम यह आशीर्वादात्मक वाक्य है। राजा कहते हैं कि राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हों, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी यानी इनका कृति का पूर्ण सत्कार हो, अभिज्ञान शाकुंतल का, और सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दें। मेरे अर्थात कालिदास स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मुझ कालिदास के मतलब जन्म को पुनर्निवृत्त कर दें, अर्थात मुझे मुक्ति प्रदान करें, मेरा जन्म फिर इस धरा पर ना हो। कालिदासः विरचितम् अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थो अंकः। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।